अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा बिलाल और आप देख रहे हैं गेट रियलिटी। ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का वक्त ख़त्म हो चुका। अब मरीख पर हाउसिंग सोसाइटियों की तमीर शुरू करने का असूली फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर मरीख पर कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जाएंगी? 2026 में कार्गो स्टारशिप मरीख के लिए ज़रूरी साजो सामान लेकर रवाना होगा। 2030 तक मरीख और ज़मीन के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन का बाकायदा सिस्टम शुरू होगा, यानी इंसान भी मरीख पर ऐसे ही आ जा सकेगा जैसे आज हम एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म का सफ़र करते हैं। ज़मीन से मरीख तक आने जाने के लिए खुसूसी स्टारशिप बनाए जा चुके हैं। ये स्टारशिप क्या हैं? किस रफ्तार से फासला तय करेंगे? कितने दिनों में मरीख तक पहुंचा जा सकेगा? ज़मीन से मरीख का फासला कितना होगा? इब्तदाई तौर पर कितने घरों पर मुश्तमिल हाउसिंग सोसाइटियां मरीख पर बसाई जाएंगी? इन घरों में क्या क्या सहूलियात होंगी? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा दिन जब आप जहाज में बैठकर किसी दूसरे मुल्क की बजाय सीधा मरीख जा रहे हों। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब ज़मीन से मरीख के दरमियान सफ़र बिल्कुल इसी तरह मुमकिन होगा जैसे आज हम किसी दूसरे शहर या मुल्क जाते हैं। और ये सब स्पेस एक्स और नासा और दीगर खलाई एजेंसियों की अनथिक मेहनत की बदौलत होने जा रहा है। अब ऐसे स्टारशिप रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में इंसानों और ज़रूरी सामान को मरीख तक पहुँचाने में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। ये स्टारशिप क्या है? तो नाज़रीन, ये स्टारशिप ट्रांसपोर्टेशन का एक निज़ाम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे C-130 जहाज़ जो कि भारी साजो सामान को फ़ज़ाई तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये स्टारशिप इंसानों और भारी साजो सामान को मरीख तक मुंतकिल करेंगे और मरीख से दोबारा ज़मीन पर आया जाया करेगा। ये स्टारशिप ना सिर्फ इजाद हो चुके हैं बल्कि इनकी टेस्ट फ्लाइट भी कामयाबी के साथ मुमकिन बनाई जा चुकी है। इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, आइए जानते हैं। इस हवाले से 2023 में स्टारशिप ने अपना फ्लाइट टेस्ट बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। 32 seconds into the flight. The three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. स्पेस एक्स इसी साल यानी 2025 में बगैर इंसान के एक मिशन मरीख पर भेज रहा है जो मरीख के माहौल और सतह का मुकम्मल तज्जिया करेगा। मरीख पर बस्तियां बनाने और वहां रिहाइश इख्तियार करने के लिए 2026 में पहला कार्गो मिशन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर रवाना होगा। नासा और स्पेस एक्स का मुश्तरका मंसूबा ये है कि मरीख पर इंसानी बस्तियां या हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुस्तकिल तौर पर बसाया जा सके। तो नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि ज़मीन से मरीख का फासला कितना है और कितने दिनों में ज़मीन से मरीख तक पहुंचा जा सकेगा। तो ज़मीन से मरीख का फासला 225 मिलियन किलोमीटर है। एक स्टारशिप की रफ्तार 24,600 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस हिसाब से ज़मीन से मरीख तक का ये फासला तकरीबन 9 माह में मुकम्मल होगा। ताहम इस फासले को जल्द तय करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है और साइंसदान इस सफ़र को 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं। इन सब मालूमात को मद्देनजर रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि मरीख पर इंसान कैसे रहेंगे? क्या वहाँ ऑक्सीजन है? क्या सब्जियां, फल, गंदम, चावल, गोश्त मरीख पर दस्तयाब हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आगे वीडियो देखें। मरीख पर रहने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़, ऑक्सीजन की पैदावार। नासा के एक मिशन ने मरीख की फ़ज़ा से कामयाबी से ऑक्सीजन निकाली है जो मुस्तकबिल में वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम साबित होगी। खुराक की पैदावार। नासा और दीगर तहकीकाती अदारे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसे तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि मरीख पर खुराक उगाई जा सके। रिहायशी ड्रोन। साइंसदान मरीख पर ऐसे स्मार्ट घरों पर काम कर रहे हैं जो वहाँ की सख्त मौसमी हालात में इंसानों को जिंदा रहने के काबिल बना सकें। इब्तदाई बस्तियाँ छोटे बेस कैंप की तरह होंगी जहाँ खलाबाज कुछ माह गुजारेंगे। इसके बाद जदीद कॉलोनियाँ कायम होंगी जहाँ ऑक्सीजन, पानी, खुराक की मुकम्मल सहूलत मौजूद होगी। ये सवाल महज एक ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत बनने के करीब है। स्पेस एक्स, नासा और दीगर खलाई अदारे दिन रात इस ख्वाब की हकीकत को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। अगर 2025 का मिशन कामयाब रहा तो यह इंसानी तरीका सबसे बड़ा संगमेल होगा और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने दोस्तों से कह रहे होंगे यार मरीख का वीज़ा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।